अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। 2023 में जो भी पाकिस्तानी हज करने का इरादा रखते हैं और उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, कोशिशों में लगे हुए हैं और बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मालूमात में इजाफे के लिए इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं उनके सामने रख देता हूँ। हज पॉलिसी से मुतालिक, हज के खर्चे से मुतालिक, ताकि अभी तक वो एक कशमकश का शिकार होंगे, अभी तक उनके पास कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो किसी हद तक उनको मदद मिल सके इस वीडियो से। तो अगर आपके का कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई पड़ोसी या कोई जानने वाला हज करना चाहता है और उसने नियत की हुई है और उसने इंतज़ाम किया हुआ है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको हक़ाइक़ का इल्म हो सके। अभी इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि शाबान का महीना शुरू हो चुका है, हज पॉलिसी का अभी तक ऐलान नहीं हुआ। अब आप ये देखें कि हज ऑपरेशन जो शुरू होता है वो ज़िलहज से कोई 20-25 दिन पहले शुरू हो जाता है ताकि वहाँ लोग पहुँचना शुरू हो जाते हैं। तो अब उस टाइम में यानी हज ऑपरेशंस को जब बाकायदा शुरू होना है, 100 दिन का भी वक्त बाकी नहीं रहा है, 100 दिन से भी कम का वक्त है और अभी तक हज पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी इस वक्त गैर जिम्मेदारी हुकूमत की। अब ये क्यों इसमें ताख़ीर हो रही है? इसकी वजह पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। अब डॉलर्स का इसमें क्या किरदार होता है हज में? सऊदी अरब को आपको 1 अरब डॉलर जमा करवाने होते हैं हुकूमती सतह पर, ताकि फिर ये हज ऑपरेशन पूरा स्मूथली चल सके। अच्छा, वहाँ पर 1 अरब डॉलर जमा करवाने हैं, लेकिन जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, बहुत कम लोगों को शायद इनके नाम का भी इल्म होगा, पीडीएम हुकूमत में ये जो इस वक्त वज़ीर मज़हबी उमूर हैं, तो उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना से डिमांड की है कि 2 अरब डॉलर्स का इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना, जो पाकिस्तान की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी इसहाक़ डार साहब की के अंडर में जो काम करती है, वो 2 अरब डॉलर्स का इंतज़ाम करे। अब वज़ारत ख़ज़ाना ने मना कर दिया। ज़ाहिर उन्होंने मना क्यों किया? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान के पास ख़ज़ाने की सूरत में मौजूद हैं, जिससे बुनियादी जो इस वक्त इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ख़रीद पा रहा है, वो इस वक्त 2 अरब डॉलर से भी कम है। 2 अरब डॉलर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, 1 अरब डॉलर भी अगर वो दे देते हैं, तो फिर उसके बाद बहुत कम डॉलर्स पाकिस्तान के पास ना होने के बराबर रह जाएंगे। तो फिर वो जो टेक्निकल एक दिवालिया की टर्म इस्तेमाल होती है, उससे मुतालिक एक अलहदा वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो फिर उसका ख़तरा पैदा हो सकता है। अच्छा, IMF से जो इस वक्त पाकिस्तान का प्रोग्राम, इस वक्त जो पाकिस्तान ने तमाम शर्तें मान ली हैं, वो किस हद तक इस पर असरअंदाज हो सकता है, ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको हज का टोटल खर्चा बताता हूँ, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये बात जो पहले लाखों में होती थी, अब ये मिलियन तक क्यों पहुँच गई है। तो IMF से पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर भी अगर मिलते हैं, तो वो भी पूरे के पूरे इस हज ऑपरेशन को की तकमील के लिए शिफ्ट नहीं किए जा सकते। तो ये इस वक्त बहुत ही एक ख़तरनाक सी सूरत हाल है। अभी ख़तरनाक इस सेंस में है कि सेनेटर्स जो हैं वो मशवरा, वो तजवीज़ क्या दे रहे हैं हुकूमत को इस वक्त, कि आप सऊदी अरब से कहें कि हमारा हज कोटा कम कर दें। यानी अगर 1,80,000 या 90,000 लोग या 1,65,000 लोग पाकिस्तान से हज कर रहे हैं, तो इस कोटे को आधे कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान से फिर चंद हज़ार लोग ही सिर्फ हज करने जा सकें। तो इस तरह की तजावीज़ सामने आ रही हैं कि आप इसको भी बंद करने की और कम करने की ये हुकूमत में शामिल लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं और तजवीज़ दे रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है हुकूमत के पास कि वो हज पर सब्सिडी दे। वज़ारत ख़ज़ाना ने जब मना किया मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को, तो उसका मतलब ये है कि वो इस वक्त हज पर सब्सिडी देने के मूड में नहीं है। अब जब हज पर सब्सिडी नहीं देंगे, ये गवर्नमेंट नहीं देगी, तो फिर होगा क्या? फिर जो हज पिछली बार सरकारी सतह पर किसी ने अगर 7 साढ़े 7 लाख का किया था, तो वो इस बार उसे ऑटोमेटिकली 11, साढ़े 11 या 12 लाख का भी पड़ सकता है, मिलियन से ऊपर जा सकता है। पहले बात लाखों की होती थी। पिछले साल जब तारीख़ का महंगा तरीन हज हुआ, तो लाखों में ही लोग परेशान हो गए थे। तो अब तो ये तारीख़ का एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है और इतना महंगा होने जा रहा है हज कि अब मिलियंस में बात चली गई। अब बात मिलियन से ऊपर चली जाएगी, चूँकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अगर ज़्यादा कोटा दे दिया गया इस मुआशी सूरत हाल की वजह से, तो वो जो पिछली बार उन्होंने 9-9, 10-10 लाख का जो हज कराया था, वो इस बार 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख पर चला जाएगा। और उसमें जो कुछ बेहतर, कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि बड़े होटल्स के या VIP पैकेजेस कहलाते हैं, वो पिछले साल 12, 13, 14 लाख, 15 लाख के जो पैकेजेस थे, वो फिर 22, 23, 24, 25 लाख तक चले जाएंगे। यानी मिलियन में भी कोई 10-12 लाख नहीं, आप सोचें कि मिलियंस में अब बात हो रही है। यानी अब हज की आप जब किसी को बताएंगे खर्चा कितना आया, तो वो आप नहीं बताएंगे कितने लाख में, आप मिलियंस में बताएंगे कि 2.2 मिलियन मेरा खर्चा आया है, या मैंने 1.9 मिलियन वाला पैकेज लिया था, या मैंने 1.3 मिलियन में हज किया है। तो ये इस वक्त
आप देखें कितनी खौफनाक बात है। एक अगर इसका जब आप हिसाब किताब लगाने जाएँगे एक आम आदमी के लिए जो कि अपनी आधी या पूरी ज़िंदगी लगा देता है कि उसे हज करना है और वो थोड़े-थोड़े करके पैसे जमा करता रहता है और जब हज का टाइम आता है तो उसे एकदम पता चलता है कि जो उसके पास पैसे है, जो उसके पास तैयारी है, वो तो आधी है, इससे ज़्यादा भी उसको तैयारी करनी है। वो फिर 1 साल और वो दिल पर पत्थर रखकर अगले साल तक तैयारी करता है। जब अगला साल आता है, तो उसने जो पैसे जमा किए होते हैं, वो फिर थोड़े पड़ जाते हैं। तो ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल है इस हुकूमत में और ये सिर्फ़ इस हुकूमत में नहीं, बल्कि जब पिछले साल जो माज़ी की हुकूमत थी, उसमें भी कमोबेश ऐसी ही सूरत-ए-हाल थी। उस दौर के हिसाब से उस वक़्त भी साल का पिछले कई सालों का तारीख़ का बल्कि महँगा तरीन हज हुआ था और इस साल तो वो लाखों की बात अब मिलियंस में पहुँच चुकी है। तो अब हज पॉलिसी का ऐलान अब देखते हैं कि ये हुकूमत करने के मूड में है या नहीं है और ज़ाहिर है जब ऐलान होगा तो उसमें हुकूमती पैकेज भी होगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरत है और इसके बगैर ये काम नहीं चल सकता कि वज़ारत ख़ज़ाना गो अहेड दे। वज़ारत मज़हबी उमूर को तभी जाकर कोई इस तरह का पैकेज अनाउंस किया जा सकता है। तो अब जैसे-जैसे इस बारे में मज़ीद डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी, एक्यूरेट हज पैकेज जब सामने आएगा, चूँकि अभी तक हुकूमत का कोई इरादा नहीं है सब्सिडी देने का और अगर सब्सिडी हुकूमत इस पर नहीं देती तो फिर जो एयरलाइन पर जो टैक्सेस लगे हुए हैं, जो टिकट प्राइस बढ़ गए हैं, जो ओवरऑल सारे खर्चे हैं, वो सब फिर आप वो जो भी उसका टोटल प्रॉफिट होगा वो सब डायरेक्टली हुकूमत के खाते में जाएगा, हुकूमत की जेब में जाएगा। तो एक तरह से ये भी एक कमाई का एक धंधा बन चुका है हुकूमत के लिए, लोगों की जेब से पैसे निकालने का एक ज़रिया ये इस वक्त बन चुका है। अब देखते हैं कि आज कल परसों कब ये हज पॉलिसी आती है और जब ये पॉलिसी आती है तो उसके नतीजे में एक आम शख्स को जो कि हज करना चाहता है उसको किन-किन मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है। इस डिटेल के साथ फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी और इस पूरी सिचुएशन पर मैं ज़रूर नज़र रखूँगा और रमज़ान में बहुत सारे लोग उम्रा करने के लिए भी जाते हैं, तो अगर उससे मुताल्लिक कहीं कोई डिटेल्स आप जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताइएगा, फिर उस पर भी एक वीडियो मैं करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि उम्रा भी इस बार रमज़ान में कितना महँगा हो चुका है। अब लोगों को अगर इबादत भी करनी है, लोगों को अगर अपने फ़राइज़ भी अदा करने हैं, तो उसके लिए भी उन्हें कितनी तगो-दो करनी पड़ेगी, कितनी मुश्किलात को झेलना पड़ेगा, तब जाकर वो अल्लाह के घर पर हाज़िरी दे सकेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस पूरी सिचुएशन से मुताल्लिक आप अपडेटेड रह सकें। हज पॉलिसी और इससे मुताल्लिक मज़ीद कुछ डिटेल्स और जो इस पर पेशरफ्त होती है, इस बारे में आपको मज़ीद भी मैं अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।